ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कारोबार पर असर पड़ा, उसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी अच्छा है। बजट में सभी वर्ग का काफी ख्याल रखा गया है। काफी संतुलित है और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन व्यापारी वर्ग टैक्स में छूट और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की उम्मीद कर रहा था। मुजफ्फरपुर के कपड़ा कारोबारियों से इस बारे में बात की हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। आम बजट में टेक्सटाइल को लेकर कई सारी घोषणाएं की गई हैं, तो हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी प्रसिद्ध मंडी में। ये एक बड़ा बाज़ार है जो एशिया फेम का बाज़ार है, क्योंकि यहाँ हजारों दुकानें हैं, थोक से लेकर खुदरा। व्यापारियों के लिए क्या है कुछ बजट में और इस बजट को लेकर क्या है उनकी राय, क्या सोचते हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल्स हैं, तो इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है ना, इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ रहा आप लोगों के लिए। बजट व्यवसायी वर्ग के लिए बजट में कुछ भी खास नहीं है। सरकार ने हम लोगों को जो उम्मीद थी कोरोना काल के बाद से कि सरकार हम लोग को व्यापारी वर्ग को कुछ राहत देगी, लेकिन बजट्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। क्या चाह रहे थे जो नहीं हुआ? टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए था, उसके बाद जीएसटी में जो हम लोग को परेशानी आ रही, तो हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में जीएसटी संबंधी जो भी परेशानी व्यापारी वर्ग को है उसमें व्यापारी वर्ग के लिए सरकार कुछ रिलैक्सेशन करे। जीएसटी में जो अभी नया नियम लागू किए 2A, एक पहले 3 गो तो था जीएसटी में 1, 2, 3, अब 2A को 2B से मिलान करना भी व्यापारियों के जिम्मा ही है। तो इसके कारण तो उसके बाद आपका कोई सप्लायर नहीं पेमेंट किया या जीएसटी नहीं भरा तो आपको उसका पेमेंट हाथ के हाथ करना पड़ेगा। ये जो परेशानी हुई तो इसको लेकर आप लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन करेंगे सरकार के पास? जरूर करेंगे। हम लोग लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उनसे जो बिहार के जो हम लोग रहते हैं, ये वित्त मंत्री है, उससे हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। और सरकार अच्छी तरह मालूम है कि जितने भी कारोबारी है वो सरकार के टैक्स कलेक्टर है, और उस ओर सरकार का ध्यान कहीं भी बजट में दूर दूर तक नहीं दिखता है। कुछ किया भी तो उसमें पेच लगा दिया। 5 करोड़ रुपए तक के लिए उन्होंने एक छूट दी, उसमें भी एक पेच लगा दिया। पुरानी राग पुरानी डफली, कुछ नहीं है बजट में। जिस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग गुजरे और उसके बाद हम लोगों को एक आशा थी कि इस बजट में एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार हम लोगों को कुछ राहत देगी, लेकिन राहत के नाम पे अंगूठा दिखा दिया। कुल मिला के मुजफ्फरपुर जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं वो इस बजट से नाराज हैं। इन लोगों ने कहा है कि सरकार को वो इसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि बजट के कुछ प्रावधान में सुधार किया जाए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।